सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है सर प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग सर। सर प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग, इसको हम जनरली शॉर्ट में पीएफसी भी बोलते हैं। पीएफसी लगा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग। इसका बेसिक मोटिव है हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज ऑफ सर गिवन इवेंट। मतलब किसी काम को करने के कितने तरीके हैं। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज ऑफ गिवन इवेंट, इसका बेसिक मोटिव है हमें किसी काम को करने के कितने तरीके हैं। सर इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। मतलब प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सर प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अगर हम बहुत बेसिक लैंग्वेज में बात करें कि कहाँ ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कराना है, कहाँ ऑप्शंस को प्लस कराना है, तो सर जब भी हमारा काम कंटिन्यूशन में करता है, ये काम हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, जब भी काम कंटिन्यूशन में चल रहा है तो याद रखना है हमेशा मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगा। और जब भी हमारे पास किसी काम में ऑप्शन है, जब भी किसी काम में हमारे पास ऑप्शन है तो क्या यूज़ होगा सर, एडिशन यूज़ होगा। तो याद रखना है दो चीज़ें हैं, एक मल्टीप्लिकेशन और एक ऑप्शन। जब भी काम कंटिन्यूशन में चलेगा, मतलब आप बोल सकते हैं कि जब भी आप हिंदी वाला फिर की सेंस यूज़ कर रहे हैं, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। जैसे आप यहाँ आप ए से बी सिटी पे गए, फिर बी से सी पे गए, ए से बी पे गए, फिर बी से सी पे गए, मतलब ए से सी पे जाने के लिए बी का रास्ता लेना है। तो आपने फिर बोला है ना, तो आपको मल्टीप्लाई से काम लेना है। और एडिशन के अंदर आपका जो ऑप्शन है, आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, या पास होगा या फेल होगा, लेकिन दोनों में से होता तो एक है ना, तो ऑप्शनल है। क्या ये ऑप्शनल है। तो जब भी वर्क कंटिन्यूशन में होता है, जब भी वर्क कंटिन्यूशन में होता है तो आपको याद रखना है कि उसके अंदर क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन होगा, और जब भी हमारे पास ऑप्शन होगी तो क्या होगा, प्लस होगा। तो इसको हम ना रिलेशन फंक्शन से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। मान लो दो वर्क हैं, टू वर्क W1 एंड W2 अकर इन M and N ways। M and N ways रिस्पेक्टिवली लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, M and N ways रिस्पेक्टिवली। तो बोथ वर्क कैन बी डन, बोथ वर्क कैन बी डन, बोथ वर्क कैन बी डन इन M and ways। बोथ वर्क कैन बी डन इन M and ways ऐसे सीखते हैं। सर एक W1 वर्क है, उसमें सर अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा 3 है, अल्फ़ा M है। एक W2 वर्क है, उसमें बीटा 1 है, बीटा 2 है, बीटा 3 है और बीटा N है। फिर W1 इंटू सर W1 इंटू W2 करेंगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहिए। तो आप बोलेंगे अल्फ़ा 1 के साथ बीटा 1 आएगा पहला, फिर अल्फ़ा 1 के साथ बीटा 2 आएगा, अल्फ़ा 1 के साथ बीटा 3 आएगा, और लास्ट में अल्फ़ा 1 के साथ बीटा N आएगा। उसी तरह सर अल्फ़ा 2 के साथ बीटा 1 आएगा, अल्फ़ा 2 के साथ बीटा 2 आएगा, अल्फ़ा N2 के साथ
बीटा एन आएगा। और सर ऐसे जब हम चलते जाएंगे ना, लास्ट में अल्फ़ा एम और बीटा एन आएगा। तो आप बड़े ध्यान से देखें इसके अंदर सर, अगर आप यहाँ देखेंगे मतलब यहाँ अल्फ़ा एम और बीटा वन है, तो इसमें सर अगर आप देखेंगे एम रोज हैं, ये एम रोज और एन कॉलम्स है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए सर? टोटल कितने ये ऑर्डर्ड पेयर बने? टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बनाए सर हमने? सर टोटल हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाए, सर टोटल हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाए एम इंटू एन। टोटल ऑर्डर पेयर क्या बनाए? एम एन वेज। तो इस ढंग से प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन काम करेगा सर। लेकिन सर अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की बात करें, किसकी बात करें? प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की बात करें, इफ टू वर्क्स W1 and W2 can be done in Mn and ways respectively, only one of them will occur। खाली दोनों में से एक ही होगा। मतलब सर यहाँ क्या आ जाएगा? m प्लस एन वेज। आप सोचें सर एक क्लास है, उसमें से सर 6 बॉयज़ और 6 गर्ल्स हैं, ठीक है? एक क्लास में 6 बॉयज़ हैं और 6 या 5 गर्ल्स हैं। उसमें से सर 1 लीडर को सेलेक्ट करना है। अब मैंने क्योंकि बोला है 1 लीडर सेलेक्ट करना है, या तो बॉय सेलेक्ट होगा या गर्ल सेलेक्ट होगी, दोनों सेलेक्ट नहीं होंगे। तो अब के जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, या तो आइदर बॉय विल बी सेलेक्टेड, बॉय सेलेक्ट होगा, और गर्ल विल बी सेलेक्टेड। तो आप बड़े ध्यान से देखें कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सर बॉय 1 हो सकता है, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, बॉय 6, W1, W2, W3, W4 और W5। तो सर टोटल वेज जो होंगे सर वो क्या होगा? 5 प्लस 6, कितने वेज हो जाएंगे सर? 11 वेज हो जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि आपको उन दोनों में से कोई ऑप्शनल है काम, ये करें या ये करें या दोनों करें। तो ये वाली चीज़, इससे हमें ये होता है प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग, मतलब हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज। किसी काम को करने के सर कितने तरीके हैं, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज। दूसरी चीज़, आपको जो चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बताओ सर क्या? सर एक लेते हैं कि मतलब क्वेश्चंस में या तो ऑप्शंस ज़्यादातर प्लस होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं। मैं आपको बोलता हूँ एक सिटी है A, C, D और E, है ना? हमारे पास, ठीक है सर, हमें A से D पे जाना है। A से B पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं, B पे C से जाने 3 रास्ते हैं, इस पे जाने के लिए 3, इस पे जाने के लिए 4, इस पे जाने के लिए 2, इस पे जाने के लिए 1 रास्ता है। तो आपको A से D पे पहुंचना है। अब A से D पे पहुंचने के लिए सर 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है सर? A से D पे पहुंचने के लिए 3 तरीके हो सकते हैं। A से D पे पहुंचने के पहला तरीका, एक बंदा A से D पे डायरेक्टली चले जाए, तो आप बोलेंगे सर ये तो 2 ही वेज हैं। एक बंदा A से B पे जाए, B से E पे जाए, फिर E से D पे जाए, मतलब A से B, फिर B से E, फिर E से D। मतलब सर इसके 2 वेज, फिर B से E के 3 वेज, फिर 1 वेज। तो टोटल कितने तरीके हो गए सर? टोटल ये 6 वेज में जाएगा, ठीक है? अच्छा सर एक तरीका और भी है,
सर एक ने ए से सी फॉलो किया, सी से ई, ई से डी पे गया, तो ए से सी पे जाने के लिए 3 रास्ते, 4 रास्ते और 1 रास्ते, तो टोटल कितने हो गए सर? 12 वेज हो गए। तो सर तो टोटल नंबर ऑफ, सर टोटल वेज कितने होंगे सर? 2 + 6 + 12, तो टोटल कितने तरीके हो गए सर? 20 वेज हो गए। तो अब भाई साहब लेगा तो इसमें से एक ही तरीका, सारे थोड़ी एक साथ ले लेगा, या तो ए से डी पे जाएगा या ए से बी से ई पे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इसलिए हमने इन सबको क्या पढ़ा, आइदर दिस रूट विल बी टेकन और दिस रूट विल बी टेकन और दिस रूट विल बी टेकन, इसलिए हमने लास्ट में इसको क्या कर दिया, प्लस। तो जब भी हम पीएनसी पढ़ते हैं तो ये ऑप्शन का खेल है, या तो ऑप्शन प्लस होंगी या मल्टीप्लाई होंगी, या तो ऑप्शन प्लस होंगी या मल्टीप्लाई। इस पूरे टॉपिक को बोलते हैं प्रिंसिपल फंडामेंटल काउंटिंग, पीएफसी, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल